हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पारस कौशिक। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट फाइनल पेपर्स, कि हम फाइनल जो पेपर हमारा HSBT के द्वारा वो कैसे अटेम्प्ट करें। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो कौन से पहले क्या करना चाहिए, पेपर्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो पहले लिखने चाहिए बाद में करने चाहिए, तो उस हिसाब से मैं मार्किंग कैसी होती है ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर है वो, कि कैसे हम उसको दें। तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है 4th सेमेस्टर का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का। ठीक है, इसमें अब आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं ऊपर कोड लिखा हुआ है, ये है हमारे सब्जेक्ट का कोड। पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है, पेपर आपको जिसका सब्जेक्ट का उसी का पेपर है, और साथ में जो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड, तो उसमें ये कोड लिखा होएगा। अगर आपके सब्जेक्ट के कोड के सामने ये कोड लिखा होएगा तो मीन्स आपको जो पेपर मिला है वो करेक्ट पेपर मिला है। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चलना, कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो रहेगा कि हमें रोल नंबर को फिल करना है। और फिर ये देखें कि आपका टाइमिंग 3 आवर है और 60 मार्क्स का पेपर है, और 20 मार्क्स होते हैं वो पासिंग के हैं। आपको 20 मार्क्स चाहिए जब आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से मैं आपको कहता हूँ कि आप सेक्शन ए को फर्स्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं आपको जैसे जो आपको पेपर मिलेगा वो लैंडस्केप में होएगा, शेप में होएगा। तो इसमें से जो फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ेगी, जैसे सब्जेक्ट कोड क्या है, आपका नेम क्या है, और साथ में सब्जेक्ट कोड, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और जो भी डिटेल होती है वो। फिर यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ, यहाँ पे सेक्शन ए लिखता हूँ, और यहाँ पे लाइन 1 to 6 तक ही होती है लाइन। तो मैं पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 क्वेश्चन आते हैं, मैं 6 के 6 ही अटेम्प्ट कर लेता हूँ स्टार्टिंग वाले पेज पे। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस मेरे को आता नहीं है, जैसे कि मैंने सेक्शन ए लिखा, ये जूम करें कि ये हमारा पेपर ही है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 तक ही पेज होते हैं। उसके बाद एक खाली लाइन होती है, उसके बाद नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट है। तो जैसे अब मेरे को यहाँ पे 1 2 3 6 क्वेश्चन हैं, 4 यहाँ फ्रंट पे हैं, बाकी 2 बैक पे हैं। तो इनमें से मेरे को सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट आता है, सेकंड नहीं आता, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, सिक्स्थ नहीं आता। तो मैं इनको एवरी करके जो सेकंड और थर्ड सिक्स्थ हैं वो नहीं आते, तो एवरी उनको ऐसे छोड़ दूंगा। बाद में उनको जो फाइनल जब पेपर पूरा हो जाएगा, जब उनको बाद में उनके ऊपर फोकस करूँगा कि आता है या नहीं आता अच्छी तरह, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी छोटे क्वेश्चन ही हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर मैं सेक्शन बी पे मूव ऑन होऊंगा। अगर मेरे को आता होगा तो मैं इसमें से जैसे कि 7th 8th और 9th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे पहले, तो मैं इनके ऊपर टिक कर देता हूँ, और जो नहीं अटैम्प्ट किए मैं उनको को खाली छोड़ देता हूँ। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपको जैसे चैप्टर्स का पता है और ये क्वेश्चंस का पता नहीं चल रहा, क्योंकि कभी कभी हर 2 मशीन का पेपर है, तो मशीन में क्या होता है, एक चीज़ 2 चैप्टर्स में आती है। तो अब यहाँ पे ये CO1 का मतलब होता है चैप्टर 1 और CO2 चैप्टर 2। वैसे है यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, तो चैप्टर 3 4 होंगे। जैसे अब ये चैप्टर 1 से 2 से है, ये 4 से है वो। अब एक और कंडीशन है, जैसे आपको ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आता है, तो आप पहले 9th क्वेश्चन लिखें। इसमें कोई वो मैंडेटरी नहीं होती कि आपको पहले 7th आता है तो 7th ही लिखना पड़ेगा। जो आपको आता है पहले आप वो लिखें। जैसे मेरे को क्वेश्चन 9 आता था तो मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद मेरे को क्वेश्चन 10 आता है वो भी लिख लिया, फिर क्वेश्चन 7 आता है तो 7 भी लिख लिया,
किसमें इसमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, मतलब सबके सभी वो है 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन ए और बी 1 मार्क्स का आता है और सेक्शन सी आता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं करने के लिए और आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। तो वही बात है जैसे कि सेक्शन बी हमने अटेम्प्ट किया था कि जो हमें पहले क्वेश्चन आते थे हमने वही अटेम्प्ट कर लिए और इनमें ऊपर नीचे का कोई फ़र्क नहीं होता है, वैसे आप कर लो। अब इसमें एक और जैसे कि पॉइंट्स आपको चाहिए पर आपको क्वेश्चंस नहीं आता, तो आप क्या करें, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा तो आप लिखें, नहीं तो आप डायग्राम बना लें। डायग्राम्स को आप याद करोगे तो जैसे अब यहाँ पे डिस्कस एंड ड्रॉ दी टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ। अब मुझे जैसे कि इसके बारे में थ्योरेटिकल नहीं आता पर इसका ड्रॉ डायग्राम आता है या इसका ब्लॉक डायग्राम भी आता है, तो आप वो यहाँ पे बना दो सेक्शन जैसे सी के अंदर। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स तो आपके डायग्राम के हो गए या 1 मान के चल लो, पर जो थ्योरेटिकल वर्क है वो उसमें भी आप डायग्राम देखोगे तो हल्का हल्का आपको आने लग जाएगा। नहीं आया तो कुछ नहीं होता, आप उसको थोड़ी सी स्पेस देकर छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। वैसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को आप एवरी पढ़ लेना। स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि आप ना पूरा क्वेश्चन पेपर को कभी मत पढ़ो, लाइन वाइज जैसे स्टेप बाय स्टेप करो। सेक्शन ए कंप्लीटेड, फिर सेक्शन बी पे जाके फिर पढ़ो। ऐसे जो हमारे 15 मिनट्स मिलते हैं स्टार्टिंग में वो आप पढ़ते पढ़ते वेस्ट कर देते हो, साथ में फिर घबरा जाते हो कि ये मेरे को क्वेश्चन आता नहीं, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो आपका जो मोटिवेशन होती है या आपका जो वो होता है कि माइंड सेट होता है वो आप फिर अच्छा नहीं हो जाता, फिर नेगेटिविटी में आ जाता है। जैसे पॉजिटिव माइंड कि मेरे को सारा पेपर आता है, लगभग मैं करके आ जाऊंगा, पासिंग मार्क्स तो मुझको लेने हैं। पर जब आप देखते हो कि मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आते, इतने सारे नहीं आते, तो वो नेगेटिव हो जाता है माइंड सेट, तो फिर आप वो कर नहीं पाते। इसलिए मैं तो यही ट्रिक लगाता हूँ कि पहले जो क्वेश्चन सेक्शन हैं तो उनको कंप्लीट करके फिर सेक्शन बी पे मूव ऑन करता हूँ। स्टार्टिंग में कभी मैं क्वेश्चन पेपर को एक साथ रीड नहीं करता, मैं धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे ही मैं रीड करता रहता हूँ। फिर क्योंकि उसमें क्या होता है, माइंडसेट क्लियर रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो जो क्वेश्चन हमने अभी ही पढ़े हैं तो वो भी याद रहते हैं, नहीं तो वो भी टेंशन के कारण हम भूल जाते हैं कि हमें ये क्वेश्चन आता ही नहीं। फिर आप सबसे आखिर में सेक्शन डी करें। पर एक और है, जैसे आप सेक्शन बी कर लिया है तो आप सेक्शन डी भी कर सकते हो, फिर बाद में सेक्शन सी कर लेना, क्योंकि सेक्शन डी आपको आता है तो अच्छी तरह, तो सेक्शन बी के बाद आप सेक्शन डी करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है। पहली बात तो ये है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती या कम भी होती है। साथ में इसमें यह है कि जो चेकर होएगा वो पहले उन क्वेश्चंस को देखता है कि जो आपको आते हैं या अटैम्प्ट किए हैं, जो उसके सामने आएंगे पहले। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इम्प्रेशंस को ख़राब कर दिया तो चेकर है जो आखिर में करेक्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी वो कैंसिल कर सकता है। ये चांसेस होते हैं कि वो चेकर के मूड के ऊपर होता है, आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है कि आपने कैसा पेपर को अटेम्प्ट किया है। जो आपने क्वेश्चंस आते हैं और उनको अच्छी तरह फर्स्ट में स्टार्टिंग पे अटेंड किया है, और बाद में जो नहीं आते या मीडियम आते हैं, हाफ आते हैं, उनको अटेंड किया है मीडियम, फुल, और थर्ड पे है जो आखिरी में आपने वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जो आपको आते ही नहीं, तो नील कर दिया, जैसे ही आते ही नहीं। तो आप ऐसे करें कि पहले जो आते हैं वो, फिर जो मीडियम जैसे जिसमें डायग्राम वगैरह आता है, थ्योरेटिकल वर्क नहीं आता, तो वो अटेंड करें, और थर्ड पे है वो अटेंड करें कि जो आपको बिल्कुल नहीं आते उनके ऊपर टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में ही नहीं मत करना, सबसे आखिर में करना कि क्या जो नहीं आता हो वो बाय चांस जब टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है, जब आते हैं कभी कभी याद, तो उस टाइम आप जल्दी से लिख पाएँ और अपना जो पेपर है सबमिट कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। आज की हमने वीडियो में यही देखा है कि कैसे पेपर को हम अटेंड करें, और ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था, उस बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, क्योंकि आजकल कॉमन है, हर एक बच्चे को पता होता है कि पेपर कैसे दें। तो ये किसी ने मेरे को एडवाइस किया था
कि आप इसके ऊपर पेपर बनाएं, क्योंकि हमें पता नहीं नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, और क्वेश्चंस को हम कैसे अटैम्प्ट करें और कितने मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स आपको 20 चाहिए 60 आउट ऑफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हरियाणा पॉलिटेक्निक के साथ।